हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण दा। आज बताने वाला हूँ बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्राइंडर व्हील। ग्राइंडिंग करने के लिए, सुपर फिनिश करने के लिए, रफ ऑपरेशन से और स्मूथ और सुपर फिनिश करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ग्राइंडिंग व्हील। दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील ये आपके सामने है, ये है ग्राइंडिंग व्हील जिसका मेन नॉर्मली जब ग्राइंडिंग व्हील हम देखने जाता हूँ तो उसमें से सिर्फ जो तीन चीज़ जरूर रहता है, जिसका इसका डायमीटर कितना होगा व्हील का, जैसा हमने देखा 6 इंची डायमीटर है। बोर साइज कितना होगा, ये बोर साइज है जिसका आधा इंची बोर साइज है। इसका थिकनेस कितना होगा, 1 इंची। ये तीनों चीज जो नॉर्मली ग्राइंडिंग व्हील दुकान में खरीदते जाते समय आपको मिलता है। जी मेरे को 4 इंची का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए जिसका चौड़ाई आधा इंची है, 1 इंची है, 2 इंची है, जिसका बोर साइज 10 mm, 15 mm, 20 mm, 1 इंची, एक कुछ लिखा रहता है। नॉर्मली जो लिखा रहता है वो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ। A60 F12B नॉर्मल ये जो चीज है, एक ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कागज से चिपका हुआ रहता है जिससे कोडिंग होता है उसमें क्या क्या चीज है। दोस्तों A फॉर एब्रेसिव, उसमें एब्रेसिव जैसा ये व्हील के ऊपर लिखा हुआ था दोस्तों, उसको मैं दिखाने की कोशिश किया। A60 F12B, ए फॉर एब्रेसिव, एल्यूमिनियम एब्रेसिव इसमें यूज किया गया है। 60 इज ए ग्रेन साइज, उसका जो ग्रेन साइज है, जो कटिंग करने वाला साइज है वो 60 है। एफ इज ए ग्रेड, वो जो ग्रेड है वो मीडियम स्टैंडर्ड का ग्रेड है। उसके बाद है 12 इज ए स्ट्रक्चर, डेंस है कि ओपन है। इसमें से 12 है तो ये समझ में आ गया मेरा ओपन साइज है, जो ओपन है, जो स्ट्रक्चर है वो ओपन है। उसके बी और बैटरीफाइड बॉन्ड, जो बॉन्ड, ये कंडीशन जो है नॉर्मली हर व्हील के, हर ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर आपको जो ग्राइंडिंग व्हील है इसके ऊपर कागज से चिपका हुआ रहता है जिसमें ये चीज लिखा रहता है। दोस्तों ये छोड़ के बहुत कुछ चीज है जो ग्राइंडिंग व्हील के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, जो टेक्निकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, वो चीज मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग होता है, एक सरफेस फिनिशिंग नहीं होता है, उसमें से बहुत कुछ चीज आपको जानना जरूरी है जो मैं बताने का कोशिश करूँ। दोस्तों ये इसके अंदर जो अल्फाबेट होता है वो 3 अल्फाबेट होता है टोटल में से, और न्यूमेरिकल जो कोडिंग होता है वो 4 न्यूमेरिकल कोडिंग होता है। टोटल 7 बॉन्ड लगा रहता है एक ग्राइंडिंग व्हील के अंदर, जिसमें 4 न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है और 3 अल्फाबेट पॉइंट होता है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट होता है जिसका अल्फाबेट जो न्यूमेरिकल बेस होता है, जैसा मैंने बताया यहाँ लिखा हुआ है 51। दोस्तों 51 है मैन्युफैक्चरिंग नंबर, जो कंपनी कब बनाया, क्या किसलिए बनाया, कितना है, वो उसका डिटेल्स जानकारी मिलता है। पहला जो न्यूमेरिकल नंबर है जैसा 51 लिखा हुआ है। सेकेंड कोड होता है एब्रेसिव। एब्रेसिव 3 टाइप्स में नॉर्मली एब्रेसिव मिलता है, एल्यूमिनियम बेस ऑक्साइड बेस Al2O3, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड बेस SiC, तीसरा होता है CNB कार्बाइड बोरोन नाइट्राइड, कार्बाइड बोरोन नाइट्राइड CNC। दोस्तों ये 3 टाइप्स ऑफ एब्रेसिव सबसे ज्यादा यूजफुल है, और सबसे ज्यादा यूजफुल होता है उसमें से सिलिकॉन कार्बाइड SiC, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो ये हमारा जो दूसरा कॉलम जो इंडिकेट करता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये तीनों चीज में से कोई भी एक ग्रेड आपको यहाँ इंडिकेट होता है जो एब्रेसिव कहलाता है। दूसरा नंबर होता है ग्रेन साइज, जो ऑब्जेक्ट का जो ग्रेन साइज है, ये जो बारीक बारीक दाना दाना दिख रहा है, इसका ग्रेन साइज जो ऑब्जेक्ट को मटेरियल अल्टीमेटली वो कटिंग करता है, जो इसका जो ये हार्डन होता है और सॉफ्ट मेटल को काटता है। दोस्तों ये जो कटिंग करता है, घिस घिस के घूमता है और घिस घिस के कटिंग करता है, उसका ग्रेन साइज कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना है। उसका अलग अलग कोडिंग होता है, जैसा कोर्स के लिए 10 to 20 होता है, मीडियम के लिए 30 to 60 होता है, फाइन के लिए 80 to 880 रहता है, और वेरी फाइन के लिए 220 से लेकर 600 तक होता है। जैसा 36 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया ये मीडियम है। दोस्तों इसका जो ग्रेन साइज है वो मीडियम है, 36 होने के मुझे यहाँ से पता लग गया। दोस्तों इसके बाद होता है ग्रेड, ये किस ग्रेड का बना हुआ है, आपका हार्ड है, सॉफ्ट है और वेरी सॉफ्ट है। दोस्तों ये जो ग्रेड है जो अल्फाबेट में होता है A to Z, टोटल जो 26 अल्फाबेट होता है इंग्लिश के अंदर, उसमें से कैटेगरी इन्होंने डिवाइड करे। A to K जो होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, L से R होता है मीडियम, और S से Z जो तो होता है हार्ड मेटल के लिए होता है। दोस्तों L है तो इससे मुझे पता लगा ये मीडियम कैटेगरी का ग्रेड है, मीडियम कैटेगरी का ग्रेड है। दोस्तों उसके बाद होता है एक नंबर होता है जिसका नाम लिखा है 5, जो स्ट्रक्चर का बात करता है। स्ट्रक्चर जो ये डेंस है कि ओपन है, डेंस है कि ओपन है। जो 0 से 7 जो है वो डेंस स्ट्रक्चर कहलाता है, और 8 से लेकर 14 जो है वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद आता है बॉन्ड। बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा
3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड नॉर्मली यूज होता है। बैटरीफाइड बॉन्ड जिसमें क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकेट बॉन्ड जो नॉर्मल गैस पेपर में यूज होता है, आर फॉर रबर मटेरियल से जो बॉन्ड यूज होता है, जिसका ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये बॉन्ड से 90% जो व्हील होता है वो बैटरीफाइड बॉन्ड का यूज होता है और रबर से पॉलिशिंग पर्पस में यूज करते हैं। और लास्ट में जो एक न्यूमेरिकल नंबर दिख रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग नंबर कोड। मैन्युफैक्चरिंग नंबर कोड दोस्तों, ये जो 4 न्यूमेरिकल और 3 अल्फाबेट ये मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ए ग्राइंडिंग होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लगा रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एब्रेसिव नंबर, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग नंबर, ये नंबर से पता लगता है पूरा ग्राइंडिंग व्हील का इतिहास, कब बना था, कितना साल पहले बना था, क्या उसका इनसाइड है, कितना वो हार्डन मटेरियल कटेगा, कितनी आरपीएम तक चलेगा, क्या स्ट्रक्चर है, कितना बॉन्ड का बना हुआ है, डिटेल्स दोस्तों ये ग्राइंडिंग व्हील का हमको पता लग जाएगा। सिर्फ एक कोडिंग आपको याद रखना है, जिसका कोडिंग A60A12B, इस कोडिंग से हमको ये टोटल डिटेल्स पता लगता है। दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, काम सभी ने करता है, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो स्पेसिफिकेशन दोस्तों मैं बताने की कोशिश किया। जो ये ग्राइंडिंग व्हील के अंदर होता है, जो चीज हमने ध्यान नहीं देता हूं उसको जरूर देखे, ग्राइंडिंग खरीदते समय ये चीज को वेरीफाई करे, उसके बाद ही ले। जो आपका मटेरियल जैसा है, मेटल हार्ड है तो कौन सा व्हील लेना चाहिए, सॉफ्ट है तो कौन सा लेना चाहिए, ये डिटेल्स देखने के बाद ही खरीदना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील। दोस्तों ये अच्छा लगे जरूर कमेंट भेजिए, सब्सक्राइब करें, जो आगे जाके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं ग्राइंडिंग व्हील कैसे वर्क करता है, कैसे उसका चिप्स निकलता है, कैसा डेप्थ ऑफ कट लगाना चाहिए, इसका डिटेल्स मैं बात कर सकूं। थैंक यू।